पहली पंक्ति के जो नेता हैं उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं बुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और प्रदेश को जिन परिस्थितियों में चाहे वो पैसे की कमी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार जो है पैसा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे जो है वो दूसरे पार्टी की सरकार होती है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी का अपना एक रसूख था कि उन्होंने कभी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आर्थिक तंगी की वजह से हमारा जो है वो जो हार्ड एरिया है या मिडिल के जो पहाड़ हैं या नीचे के हैं, सबको बराबरी से जो है वो देखा है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए, उस प्रदेश में हरियाली भरने के लिए जो वीरभद्र सिंह जी का योगदान रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। और शायद इस प्रकार के नेता आगे को आएं, ये भी शायद संभव नहीं है कि इस व्यक्तित्व के जो लोग हैं वो राजनीति में हैं और जिन्होंने प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। उससे मैं कहूँगा कि एक और कांग्रेस पार्टी को बड़ी बड़ी क्षति हुई है और दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग के ये नेता थे, शायद मैं कहूँगा मुल्क में इस प्रकार के बहुत कम लोग हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह जी ने जो सेवा करी है, मैं ये कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश जो है वो इनके आगे नमन करता है और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो कभी इनको भुला नहीं सकते। करते रहे हैं लोगों की, तो आज एक युग का वीरभद्र सिंह जी और हम बस सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नेता, आत्मा को शांति मिले, वो यहाँ से बॉडी नेता पूरे देश के थे आज होली लॉज में रखेंगे और ये फाइटर रहे। रवाना हो जाएंगे। मैं और मेरी पार्टी आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में खड़े होने के लिए आए हैं। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ा रोल रहा है। हमें दुख इस बात का है कि एक इतने शक्तिशाली लड़ाकू फाइटर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उस लड़ाई में विजय हासिल नहीं कर पाए। शायद ये कुदरत की देन भी है, जो इस धरती पर आता है उसे जाना है। लेकिन आज पूरा हिमाचल प्रदेश बहुत दुखी है क्योंकि इतने बड़े स्तंभ का गिरना निश्चित रूप पर वैक्यूम क्रिएट करता है और जो उनके स्वप्न थे, उन स्वप्नों को हिमाचल प्रदेश की आवाम को मिलके अब उन स्वप्नों को पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी हम शोक संदेश देना चाहते हैं कि एक ऐसे समय में गए हैं जब शायद वीरभद्र सिंह जी की सबसे ज्यादा जरूरत उनको भी थी, लेकिन ये दुनियादारी चलनी है और आप जानते हैं कि ऐसे समय में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत से समय को भी प्रदेश की जनता को काटना। इस अवसर पर मैं प्रभु से कामना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। बाकी मुझे भी विधायक के रूप में 5 वर्ष तक उस समय कार्य करने का मौका मिला जब श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमने देखा कि हर बात को और हर क्षेत्र के बारे में एक पूरा तजर्बा उनको था। कौन सा क्षेत्र कहाँ किस प्रकार से कहाँ का विकास करना है, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का महत्व है, हर बात को समझते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और वहाँ एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका भी मिला और उसके बाद मुझे बोलने का मौका भी दिया, क्योंकि नहीं तो
ऐसा होता है कि कई बार विपक्ष के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ये बच्चा अपना है। और मैं उस बात को लेकर मुझे उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, विधानसभा में कम बोलता है। मैं साथी था तो मैंने बोला मैं बोलता हूँ सर। नहीं बोलते हो, थोड़ा कम बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा करके संबोधित किया कि अपना बच्चा है। और कुल मिलाकर जब भी हम उनके पास किसी भी काम को लेकर आए, सदा ही उनका आशीर्वाद हमको मिला। निश्चित रूप से ये न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, अभी तो पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं अब यही कामना करूँगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। सुबह ही ये दुखद समाचार जो है वो दूरभाष के माध्यम से मिला। मन में बड़ा दुख लगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने लगातार सेवा की और अंतिम समय तक जो है वो गांव से, गरीब से जो लगे रहे। पिछले दिनों जब वो अस्वस्थ भी थे, तब भी कभी कभार वो विधानसभा आया करते थे। अच्छा लगता था कि एक बुजुर्ग नेता का आशीर्वाद हम सब पर था। लेकिन आज उनके दुखद समाचार से जो ये क्षति प्रदेश की राजनीति में हुई है, इसकी भरपाई जो है मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन कभी कभार जो उनके व्यक्तित्व रहते थे वो हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भी उठ करके एक स्टेट्समैन की तरह वो अपना व्यवहार करते थे। मैं उनके इस दुखद निधन के ऊपर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इतने बड़े सदमे को सहने की उनके परिवार में जो है वो क्षमता दे। ओम शांति। कोई ऐसी घटना जो उनकी आपको यादगार हो? जब मैं पहली बार विधायक बना था तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उधार में आए थे। वहां पर एक सड़क के ऊपर बने पुल का उन्होंने उसमें उद्घाटन किया, तो मैं भी उनके स्वागत के लिए वहां पर गया हुआ था। पूजा अर्चना जब हुई तो मैं भी वहां पर बैठा था। तो उसमें कांग्रेसियों में बड़ी कश्मकश चली हुई थी, नारेबाजी अलग अलग कर रहे थे। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज से मुझे बुलाया, कहता कंवर जी इधर आओ। मैं जब उनके समीप गया, कहते और समीप आओ। और उन्होंने वहां से अपने अंगूठे में तिलक लगाया और उन्होंने मेरे मस्तिष्क के ऊपर जो है वो तिलक लगाया। कहते मैंने आपको तिलक लगा दिया, अब जाओ। यानी कि अपने इशारे में ही वो कुटलहड़ की भविष्य की राजनीति क्या होगी वो उन्होंने संदेश उसमें अपने इस छोटे से वाक्य के माध्यम से दिया था। आज भी मुझे हमेशा ही सेवा करते रहे हैं लोग। वो दिन जो है वो आज भी मुझे याद है। युग का अंतिम हुआ है। चल पड़ा वो लेके सबको, हिम की चोटी का राजा वो, हर नस में अब बहता हो। छोड़ के निकला वो हर गली किनारा, गूंजेगा अब राजा साहब का नारा। कहता जाना भी आजा तेरे आंचल को, मेरे हिमाचल को। चल पड़ा वो
सबको हिम की चोटी का राजा वो, हर नस में अब बहता हो। छोड़ के निकला वो हर गली किनारा, गूंजेगा अब राजा साहब का नारा। कहता जान भी आजा तेरे आंचल को, मेरे हिमाचल को। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, प्रदेश के लिए तो खासकर इसलिए। अब इतना टाइम उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री और लोगों की सेवा में किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या ऑपोजिशन में रहे, हमेशा ही सेवा करते रहे हैं लोगों की। तो आज एक युग का अंतिम हुआ है और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी यहाँ से बॉडी होली लॉज ले जाएंगे, आज होली लॉज में रखेंगे, कल रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और दाह संस्कार रामपुर में ही होगा। चल पड़ा वो लेके सबको, हिम की चोटी का राजा वो, हर नस में अब बहता हो। छोड़ के निकला वो हर गली किनारा, गूंजेगा अब राजा साहब का नारा। कहता जान भी आजा तेरे आंचल